वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से मोमेंटम दे सकते हैं कल के लिए। आज मंडे था, आज आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ था ऑलमोस्ट, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 200 के आसपास 56-200 है बैंक निफ्टी जो है, उसका हाई मारने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया और डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग जो है वो की है मार्केट ने 55,750 के आसपास। ठीक है, यानी कि मार्केट गैप अप होने के बाद मार्केट हल्का सा बुलिश होने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया और मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव में जो है वो क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब अगर आप कल का एनालिसिस वीडियो देखोगे हमारा जो हमने फ्राइडे को किया था, फ्राइडे को तो हॉलीडे था, थर्सडे को हमने मार्केट वीडियो बनाया था मंडे के लिए। उस पर आप जाके आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें किस तरह से हमने मार्केट में एनालिसिस किया था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी किस तरह से मोमेंटम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से मार्केट ने आज मंडे के दिन रिएक्शन भी किया है। हालांकि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे जो भी लेवल्स थे वो सारे के सारे लेवल्स गैप अप में ही सब उड़ गए। ठीक है, उसके बाद भी मॉर्निंग में हमने एक प्लान क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में हमने एक प्लान क्रिएट किया था मार्केट में, इसका हाई और एक लो यहाँ पे मार्क किया था। जब भी ये दोनों ब्रेक होते हैं अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मॉर्निंग में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने मॉर्निंग में 9:38 को यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया था आपने। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दो लेवल्स फाइंड किए थे। ठीक है, जब भी मार्केट इन दो लेवल्स को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। वैसा ही हुआ, बैंक निफ्टी ने डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिया है। सेम यहाँ पे हमने निफ्टी का प्लान भी शेयर किया था। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है वो बैंक निफ्टी में कर सकता है, जो निफ्टी में करता है वो यहाँ पे निफ्टी में कर सकता है। सेम अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मोमेंटम दिया था सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बैक टू अब आते हैं हमारे एनालिसिस पार्ट पे कि मार्केट मंडे के लिए ट्यूसडे के लिए ऑलमोस्ट क्या प्लान कर सकते हैं हम मार्केट में। ठीक है, देखते हैं, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट को तो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट जोन था मार्केट का ये वाला, जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद एक अपसाइड की तरफ मूव दिया है। बट अगर ये कैंडल देखोगे आप ये वाला, तो ये कैंडल जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये एक्चुअल में ग्रीन नहीं है, ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये ग्लिच की वजह से आपको ग्रीन दिख रहा है, बट अगर देखोगे तो कैंडल की जो ओपनिंग है वो ये है। ठीक है, ये ओपनिंग है, कैंडल ने यहाँ पे ट्रैवल किया है, उसके बाद मार्केट ने सीधा जो है नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, यानी कि रेड में क्लोजिंग दिया है, बट ये कैंडल जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन दिख रहा है आपको। शायद कोई सर्वर का ग्लिच है ऐप में, चेक करना अगर आपकी ऐप में भी है, अगर ऐसा है कि क्योंकि ये कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट रेड में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे कैंडल रेड होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज, रेड में क्लोज हुआ है, सॉरी। अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे क्या रिएक्शन है, कौन से लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो 1 आवर में आपको कुछ खास लेवल्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे अगर लेवल्स की बात की जाए तो वही सेम लेवल निकल के आ रहे हैं जो 1 डे के टाइम फ्रेम में निकल के आ रहे थे। वही सेम सपोर्ट जोन है यहाँ पे मार्केट का 55,000, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन आप मार्क कर सकते हो, ये वाला 56,400 का रेजिस्टेंस जोन एक मार्क कर सकते हो आप। ठीक है, एंड छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आते हो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक गैप है मार्केट में, उस गैप को मार्केट फिल करने के लिए आना चाहिए। ये वाला जो गैप बचा है अभी तक मार्केट में, ठीक है, ये गैप को मार्केट फिल करने के लिए आना चाहिए। आज अगर मार्केट समझो ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद मार्केट ने जो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ फिल ही किया है, तो शायद कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में,
ठीक है, ये जो लेवल है हमारा आज का जो लो था, वो अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। इसका जो गैप है वो फिल होना बाकी है। मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं अपना गैप फिल करता है। ठीक है, तो इसमें चांसेस है कि यहाँ पर गैप फिल हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज कहीं ना कहीं ओपन होता है तब भी चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा। बट अगर अब गैप अप मार्केट ओपन होता है, कहीं ना कहीं गैप अप समझो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, तो फिर ये गैप फिल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट में एक आप बुलिश मोमेंटम एक देख सकते हो। यहाँ तक 56,400 लेवल जो है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ तक आप रैली देख सकते हो बाइंग जोन के लिए। ठीक है, उसके लिए आप प्लान कर सकते हो कि ये वाला जो लेवल है आज का जो हमारा हाई था उसको आप मार्क कर सकते हो कल के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है अपसाइड में तो एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी किस तरह से वर्क करता है। आज निफ्टी का अगर आप देखोगे तो सेम है निफ्टी में भी। अगर मार्केट में यहाँ पे ये जो लेवल निफ्टी में मार्क किया गया है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं, सेम लेवल्स ये रखते हैं। ठीक है, ये लेवल अगर कल ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो एक यहाँ पे गैप अप जो है गैप जो है मार्केट में वो फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वेट करना है कल मॉर्निंग के टाइम पे कि ये लेवल जो है इसका डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो। अगर यहाँ पे भी सेम अगर गैप अप मार्केट हुआ तो फिर चांसेस हैं कि इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जब भी ब्रेकआउट आता है मार्केट में ना, तो डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं फेक ब्रेकआउट क्रिएट हो सकता है। बट अगर आपको रियल ब्रेकआउट्स में ट्रेड करना है तो रियल ब्रेकआउट कैसे होते हैं कि मार्केट समझो कि रेजिस्टेंस को टच करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए डाउन साइड की तरफ, उसके बाद इसको ब्रेक करना चाहिए, तो वो होता है रियल मोमेंटम। उसमें ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है मार्केट में। अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ कम है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना मोमेंटम दे चुका है। तो चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से हल्का सा रिटेस्ट करेगा, फिर इसके बाद मार्केट यहाँ से जाएगा। तो अगर आपने समझो डायरेक्टली यहाँ पे आप बाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ऐसे लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो आपका पहले ऐसे लेट करेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके ऐसे लेट होते हैं एंट्री करने के बाद, कहीं ना कहीं ये उनका रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेवल देखोगे तो सेम निफ्टी के लिए भी हमारे लेवल्स हैं यहाँ पे, एंड बैंक निफ्टी के लिए भी है। तो अब देखना है कि कल मार्केट क्या होता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है। जो भी होगा आपको ट्रेड जो करना है वो प्योर एनालिसिस करके ही करना, डायरेक्टली ट्रेड में मत एंटर कर। और ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कैपिटल सेव करना। ठीक है, फोमो में एंट्री मत करना, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि गैप अप या गैप डाउन होता है ज़्यादा तो फोमो के अंदर लोग एंट्री करते हैं। जैसे आज भी मार्केट में यही हुआ होगा कि लोगों को लगा हो कि मार्केट इतना गैप अप खुला है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया होगा कि मार्केट ने यहाँ पे बाइंग करना चालू की होगी मार्केट ने, लोगों ने। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो आप, मार्केट जो है वो कंटिन्यू डाउन साइड में ही चला गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि फोमो में एंट्री करने से थोड़ा सा बच के रहना और प्रॉपर प्लान करके उसके बाद ही ट्रेड करना। अगर आपका ट्रेड मिस भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन ट्रेड करना छोड़ दो, मार्केट बंद नहीं होने वाला है कभी भी। कल ट्रेड करना आराम से, बट सेफली आप ट्रेड करो, अपने कैपिटल को पहले सेव करना सीखो, तब जाके आप मार्केट में कहीं ना कहीं टिक सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस अगर देखनी है आपको तो पहले अपने यूट्यूब चैनल जो है हमारा उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको एनालिसिस मिल जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।